दिल्ली से, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने सभी उम्मीदवारों को पत्र लिखा है और जीत का आश्वासन दिया है, जीत को लेकर विश्वास जताया है। दिल्ली से आपको दे रहे हैं जहां पीएम मोदी ने उम्मीदवारों का पत्र लिखा है। दिल्ली से आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं जहां पहले चरण को एनडीए उम्मीदवारों को पत्र लिखा गया है। बीजेपी एनडीए उम्मीदवारों को पत्र लिखा है और सभी उम्मीदवारों को जीत का भरोसा दिलाया गया है। पत्र में वोटर्स से वोट करने की अपील की गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी उम्मीदवारों को पत्र लिखा है। बता दें कि पहले चरण के एनडीए उम्मीदवारों को पत्र लिखा गया है। बीजेपी एनडीए उम्मीदवारों को पत्र लिखकर पीएम मोदी ने जीत का भरोसा दिलाया है, विश्वास दिलाया है और पत्र में वोटर्स से वोट करने की अपील भी की गई है। दिल्ली से ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी एनडीए के जो पहले चरण के उम्मीदवार हैं उनको पत्र लिखकर भरोसा दिलाया है और जीत को लेकर उनको ये विश्वास दिलाया गया है। लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी सक्रिय हैं। सहयोगी दलों के सभी उम्मीदवारों को भी ये पत्र के जरिए भरोसा दिलाया गया है और जीत को लेकर यह भरोसा दिलाया गया है। इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। अनिरुद्ध सोनोनी हमारे साथ और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुचि, प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के उम्मीदवारों को पत्र लिखा है और पहले चरण के जो उम्मीदवार हैं उनको भरोसा दिलाया गया है कि ये लोकसभा चुनाव को लेकर, जीत को लेकर ये विश्वास जताया है। किस तरीके से इस पत्र को देखा जाए? देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो वो जहां चौंकाने वाले फैसले लेते हैं, वहीं में कुछ ऐसे कार्य भी करते हैं जिससे कि एकदम उन्हीं के पार्टी के लोग, उन्हीं के साथी लोग और उन्हीं के दल के लोग भी चौंक जाते हैं। और इस बार उन्होंने अपने जो उम्मीदवार हैं उनको पत्र लिखा है और 19 अप्रैल को जो पहला चरण का चुनाव होना है उसमें 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर ये वोटिंग होगी। और रामनवमी के मौके पर प्रधानमंत्री ने ये पत्र लिखा और बीजेपी एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उन्हें पत्र लिखा और उन्हें स्पष्ट किया कि आप लोग जनता के आशीर्वाद से संसद पहुंचेंगे और हमें मिलने वाला एक एक वोट मजबूत सरकार की ओर बढ़ता हुआ कदम होगा। और यही नहीं, उन्होंने पत्र में हर किसी जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां तक संदेश पहुंचाने की भी बात लिखी है और स्पष्ट किया है। ये पत्र जो लोकसभा के जो एनडीए के और बीजेपी के उम्मीदवार है उनका मोरल बूस्टअप करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए है। जैसे अन्ना कोयम्बटूर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार हैं जो कुप्पू स्वामी अन्नामलाई, उनको भेजे गए लेटर में प्रधानमंत्री ने उन्हें रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं, उन्हें जनता के प्रति सेवा करने का लिए प्रतिबद्ध बताया है और उनका साफ कहना है कि तमिलनाडु में भाजपा की जमीनी स्तर पर उपस्थिति को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। और प्रथम चरण के जो चुनाव है तमिलनाडु की सभी सीटों पे, लगभग 39 सीटें हैं, 39 सीटों पे प्रथम चरण में एक ही फेज में वहां वोटिंग होनी है, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने काफी दौरे भी तमिलनाडु में किए। तो प्रधानमंत्री का यह पत्र काफी चर्चाओं में है। और इसी तरह उन्होंने अनिल बलूनी जो कि चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी पत्र लिखा है और उन्हें उनके पत्र में लिखा है कि 2037 तक विकसित राष्ट्र बनाने को आप हमारी यात्रा को और गति प्रदान करेंगे। और कार्यकर्ताओं से चुनाव अभियान के लिए जुटने की अपील की। और लेटर के आखिरी में मोदी ने वोटर से भी अपील की है कि गर्मी अगर बढ़ रही है तो सुबह जल्दी वोट डालें और मतदाता ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। निश्चित तौर पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर जमकर प्रचार कार्यकर्ताओं ने भी किया है, बड़े स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सक्रिय नजर आए हैं। ऐसे में अब तमाम प्रचार प्रसार के दौर के साथ ही पहले चरण को लेकर जो प्रचार का शोर खत्म हुआ है, अब जो एनडीए के घटक दल के और भी सहयोगी हैं, उम्मीदवार हैं, उनको इस तरह का विश्वास दिलाना किस तरह का माहौल पैदा करता है, किस तरह का संदेश उन सभी उम्मीदवारों के लिए आप देख रहे हैं? अनुज जी, देखिए, ये प्रधानमंत्री ने पत्र लिख के जहां अपने उम्मीदवारों का उत्साह वर्धन तो किया ही है, इसके साथ ही उन्होंने जनता से भी आग्रह किया है कि वो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। और भारतीय जनता पार्टी का जो विकसित भारत का संकल्प है 2047 तक का विकसित राष्ट्र बनाने की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम की कल्पना है, उसका भी पूरा रोड मैप उन्होंने पत्र में लिखा है, बिंदुओं में लिखा है। और ये उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि ये चुनाव हमारे वर्तमान को उज्जवल भविष्य से जोड़ने का अवसर है। ये जो लेटर उन्होंने अनिल बलूनी को लिखा है उसमें स्पष्ट लिखा है ये
कि ये चुनाव वर्तमान को उज्जवल भविष्य से जोड़ने का एक अवसर है। यानी उन्होंने हर तरह के सकारात्मक बातें इस पत्र में लिखी हैं और पत्र के माध्यम से उन्होंने जहां अपने उम्मीदवारों को तो उत्साहवर्धन किया है, उनका जोश भरने का काम किया है, साथ में इस पत्र से उन्होंने विपक्षी दलों को भी मैसेज दे दिया है कि एनडीए और एनडीए के घटक दलों से भारतीय जनता पार्टी किस तरह रिश्ते रखती है और किस तरह उनको हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से पत्र के माध्यम से और अलग अलग माध्यम से उनमें सकारात्मक ऊर्जा भरते रहती है। निश्चित तौर पर इस पत्र में एक मार्क के जरिए मोदी की गारंटी का इस्तेमाल भी किया गया है, जो लगातार चर्चा का विषय भी है। लेकिन निश्चित तौर पर कम से कम जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, पार्टी के नेता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता उम्मीदवार हैं, एक सकारात्मक माहौल इससे पैदा होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं जहां पीएम मोदी ने सभी एनडीए के उम्मीदवारों को, जो कि पहले चरण में उम्मीदवार हैं, मतदान होना है, उनको लेकर विश्वास जताया और जीत को लेकर भरोसा व्यक्त किया है।